पैट वर्ड्स इन इंग्लिश, लेटर जी। आज की वीडियो में हम लेटर जी से इंग्लिश के वर्ड और मीनिंग जानेंगे। इस वीडियो में 100 वर्ड हैं जो कि पैट वर्ड हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं और जो इंग्लिश लर्नर्स हैं उनको इसकी स्पेलिंग और इनका मतलब जानने में बहुत दिक्कत होती है। तो यही सीरीज़, यही कमेंट्स मैं बार बार पढ़ रहा था और इसीलिए मैं ये सीरीज़ चला रहा हूँ। इसमें कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर ये तो बहुत ही आसान चीज़ है, ये आप क्यों करा रहे हैं, ये तो ईजिली हमें बुक में अवेलेबल होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, पैट वर्ड्स के लिए अलग अलग डिक्शनरी होती है और अलग अलग डिक्शनरी में अलग अलग वर्ड होते हैं। मैं भी पढ़ाता हूँ और मुझे कुछ एक्सपीरियंस है। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ये पैट वर्ड की सीरीज़ उन लोगों के लिए दे रहा हूँ जो वर्ड मीनिंग नहीं ढूंढ पाते हैं, जिनको दिक्कत होती है। तो ये 10 से 15 मिनट की वीडियो होती है और इसमें 100 वर्ड सीखने को मिलते हैं। तो अगर आप ये सोचते हैं कि मैं 100 वर्ड को सीखता हूँ, नए वर्ड्स को, या मैं देख पाता हूँ कि 100 में से कितने वर्ड्स आते हैं, या टोटल सीरीज़ में जितने भी वर्ड्स हैं उसमें से मुझे कितने आते हैं, अपने आप को चेक करने के लिए, उस चीज़ के लिए भी आप इस वीडियो सीरीज़ को देख सकते हैं। तो ओवरऑल बात है खुद को ग्रो करने की, खुद में सीखने की, अपने अंदर रिच कंटेंट डालने की। तो अगर आप लर्निंग एटीट्यूड रखते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं और इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपकी वोकैब में दिक्कत है, वर्ड मीनिंग में दिक्कत है, इंग्लिश समझने में दिक्कत है, तो चलिए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला वर्ड है हमारा जनरेशन। जनरेशन का मतलब क्या होता है? पीढ़ी। जेनरस, जेनरस का मतलब उदार। जेंटल, जेंटल होता है सज्जन पुरुष, जेंटलमैन बोला जाता है। गेन, गेन का मतलब लाभ, कितना गेन हुआ, कितना लाभ हुआ। ग्लैड, ग्लैड का मतलब प्रसन्न। आई एम ग्लैड टू सी यू, मैं आपको देखकर बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। ग्लैंस, ग्लैंस का मतलब झलक, एक छोटी सी झलक मिल जाए। गॉट, गॉट का मतलब बकरी, गोट। गॉर्जस, गॉर्जस का मतलब भव्य, जब कोई चीज़ बहुत ही गॉर्जस हो। ज़्यादातर ये लड़कियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो बहुत ही खूबसूरत लड़की होती है। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का मतलब सरकार। ग्रैब, ग्रैब का मतलब लपकना, पकड़ना या झपटना। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? ग्रैब। ग्राम, ग्राम का मतलब चना। ग्रैंड, ग्रैंड का मतलब बड़ा। ग्रैंट, ग्रैंट का मतलब अनुदान। ग्रेटफुल, आभारी। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर यू, मैं आपके लिए बहुत आभारी हूँ कि आप मेरी वीडियोस देखते हैं, अपना समय निकाल कर चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं और सुंदर से कमेंट हमें करते हैं। ग्रीटिंग्स, शुभकामना। ग्राउंड, जमीन। गार्ड, रक्षक। गेस, अनुसार, किसी के अनुसार। गेस करके बताइए कि इसमें कितने वर्ड है। गाइड, गाइड का मतलब मार्गदर्शक, जो आपको गाइड करे, जो मार्गदर्शन करे। जैसे ये पैट वर्ड की सीरीज़ पूरे यूट्यूब पर शायद नहीं है, ये मेरे चैनल पर पैट वर्ड्स की सीरीज़ है जो बार बार रिपीट होती है। वर्ड मीनिंग की सीरीज़ बहुत सारी है, मेरे चैनल पर भी है। गिल्टी, गिल्टी का मतलब दोषी। तो इन 20 वर्ड में से आपको कितने वर्ड आते थे वो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और टोटल 100 वर्ड में से आपको कितने पहले से आते थे और कितने नए वर्ड हैं, वो नए वर्ड की स्पेलिंग भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। अगर आप मुझे बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ चलो, इतने लोग हैं जो सीख रहे हैं, चीज़ों को सीरियसली ले रहे हैं, तो मैं और जल्दी जल्दी वीडियोज़ अपलोड करूँगा। अब चलिए एक बार इन सभी शब्दों को हम दोबारा से पढ़ लेते हैं। जनरेशन, जेनरस, जेंटल, गेन, ग्लैड, ग्लेंस, गोट, गॉर्जस, गवर्नमेंट, ग्रैब, ग्राम, ग्रांड, ग्रैंट, ग्रेटफुल, ग्रीटिंग, ग्राउंड, गार्ड, गैस, गाइड, गिल्टी। जेंट, जेंट का मतलब विशाल दानव, जो बहुत ही बड़ा हो, बहुत ही विशाल हो। गिफ्ट, उपहार। जिराफ, जिराफ को तो जिराफ ही कहते हैं, जानवर का नाम है। गर्ल, लड़की। गिव, देना। गिव बैक, वापस देना या वापस लेना। गिवन, देना, किसी को कोई चीज़ देना या कहीं। गो ऑन, जाओ, ठीक है, गो ऑन का मतलब जाओ। गेट इन, अंदर आना या के अंदर आना, किसी चीज़ के अंदर आना, जैसे कमरे के अंदर आना। गेट ऑफ, गेट ऑफ का मतलब उतर जाओ, ठीक है, या निकल जाओ। गेट ऑन, मिलकर रहना। गेट रिड ऑफ, गेट रिड ऑफ का मतलब इससे छुटकारा पाना। गिव अप, छोड़ देना। गिव, गिव वे, रास्ता देना। ग्लैंस, झलक, ग्लैंस हमारा पहले भी आया था। ग्लास, कांच। ग्लासेस, चश्मा। ग्लोबल, वैश्विक, वैश्विक का मतलब क्या होता है? पूरे विश्व भर में, यूनिवर्सल। ग्लव, ग्लव का मतलब दस्ताना। गो, गो का मतलब जाओ। एक बार फिर से हम इनको रिपीट कर देते हैं ताकि अगर पहले दिक्कत हो गई हो या हमने गलत बोल लिया हो तो दोबारा से आपको समझ आ सके। जेंट, गिफ्ट, जिराफ, गर्ल, गिव, गिव बैक, गिव इन, go on, get in, get off. Get on, get rid of, give up,
गिव वे, ग्लैंस, ग्लास, ग्लासेस, ग्लोबल, ग्लव, गो। इन 40 वर्ड यहाँ तक हो चुके हैं। इनकी स्पेलिंग ज़रूर लर्न होनी चाहिए क्योंकि बहुत बच्चों को स्पेलिंग में दिक्कत होती है। अगर आप इनकी वर्ड मीनिंग की सीरीज़ देने का मतलब, पैट वर्ड की सीरीज़ देने का मतलब क्या है कि ये गलतियाँ आप दोबारा ना करें। तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए 40 में से आपको कितने शब्द आते थे। ये वो शब्द हैं जो बार बार गलत होते हैं। गोल, गोल का मतलब तो गोल ही होता है, या कोई लक्ष्य भी कह सकते हैं। गोल का मतलब लक्ष्य भी होता है कि आपका गोल क्या है, लक्ष्य क्या है। गोलकीपर, गोलकीपर गोलकीपर होता है, जैसे क्रिकेट में कीपर होता है उसी तरह गोलकीपर होता है गोल को बचाने के लिए। गो फार, के लिए जाओ, ठीक है। गो फार, फार का मतलब वैसे होता है दूर, ठीक है। और गो फोर भी हो सकता था, ये फोर का मतलब होता है के लिए, किसी चीज़ के लिए। गो फोर, इस चीज़ के लिए जाओ, तो ये यहाँ पर फोर भी हो सकता था। गोल्ड, गोल्ड का मतलब सोना। गोल्डन, स्वर्ण। गोल्फ, गोल्फ एक खेल का नाम है, ठीक है, एक तरह का प्ले है ये। गुड, गुड का मतलब अच्छा। गुड लुकिंग, गुड लुकिंग का मतलब सुंदर। यू आर लुकिंग सो गुड, ठीक है। इस तरह से गुड लुकिंग का इस्तेमाल किया जाता है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। गो ऑन, जारी रखें। गो ऑन का मतलब चलते चलिए, करते चलिए, जो भी आप कर रहे हैं अच्छा करते चलिए। 50 वर्ड्स हो चुके हैं यहाँ तक। गो आउट, बाहर जाओ। गॉर्जस, बहुत सुंदर। गॉर्जस पहले भी आया था शायद। ग्रेड, ग्रेड का मतलब होता है वर्ग, जैसे हम ABCD में बांट देते हैं ना चीज़ों को। ग्रेजुएशन, स्नातक की पढ़ाई। ग्राम, ग्राम का मतलब ग्राम ही होता है, जैसे हम कहते हैं ना 10 ग्राम, 20 ग्राम, 250 ग्राम, 25 ग्राम। ग्रामर, व्याकरण। हिंदी में हम व्याकरण कहते हैं, इंग्लिश में ग्रामर कहते हैं। ग्रैंड चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड का मतलब पोता। ग्रैंड फादर, दादाजी। ग्रैंड माँ, दादी माँ। ग्रैंड मदर, दादी जी, ठीक है। ग्रैंड माँ, दादी माँ, ग्रैंड मदर, दादी जी। दोनों में क्या अंतर है, ये शॉर्ट फॉर्म है इसकी। ग्रैंड माँ क्या कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म है। ओके ब्रो, तो मुझे आशा है यहाँ तक सभी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। एक बार इन वर्ड्स को दोबारा से रिपीट कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। गोल, गोलकीपर। गो फॉर या गो फार। गोल्ड, गोल्डन। गोल्फ, गुड, गुड लुकिंग। गुड मॉर्निंग, गो ऑन। गो आउट, गॉर्जस। ग्रेड, ग्रेजुएशन। ग्राम, ग्रामर। ग्रैंड चाइल्ड, ग्रैंड फादर, ग्रैंड माँ, ग्रैंड मदर। ग्रैंड पेरेंट, दादाजी, दादा दादी, ठीक है। ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट होते हैं हमारे माता पिता, और ग्रैंड पेरेंट दादा दादी। ग्रैंडसन, पोता। ग्रांट, अनुदान देना या किसी को कोई चीज़ देना, ग्रांट करना, जैसे ग्रांट मी लीव कहते हैं कि मुझे 1 दिन की छुट्टी दे दो, अनुदान दे दो, 2 दिन का सरजी दे दो। ग्रेप्स, अंगूर। ग्राफिक्स, ग्राफिक्स क्या होता है, जैसे ये पूरा एक क्या बना हुआ है, ग्राफिक बना हुआ है, कंप्यूटर ग्राफिक बना हुआ है। ग्रास, ग्रास का मतलब घास। ग्रेटफुल, आभारी। मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा। ग्रेटफुल शायद पहले भी आया था। ग्रेट, महान। ग्रीन, हरा। ग्रीट, नमस्कार करना। सबसे पहले हमें किसी को क्या करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, हेलो या हाय करना चाहिए। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, गुड मॉर्निंग, ओके। ग्रीटिंग, शुभकामना। ग्रे, धूसर। ये ग्रे कलर का होता है, जिस कलर की पेंसिल चलती है ना उसे ग्रे कहते हैं, धूसर। ग्रिल, जाली। ग्रिल्ड, जंगला। जंगला लगा होता है ना ऐसे करके, घरों में जंगला लगा होता है, लोहे का बना होता है। ग्रोसरी, किराना। ग्रोसरी स्टोर क्या होता है, जहाँ से हम, जिसे हम परचून का सामान कहते हैं, जहाँ पर हमें सब चीज़ें मिल जाती हैं, मसाले भी मिल जाते हैं, सब चीज़ें मिल जाती है घर की। ग्राउंड, ज़मीन। ग्रुप, समूह। ग्रो, ग्रो का मतलब होता है बढ़ना या तरक्की करना। ग्रो अप, ग्रो अप का मतलब बड़े हो जाओ या बड़े हो जाना। गेस्ट, गेस्ट का मतलब अतिथि। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से इन सभी शब्दों को पढ़ लेते हैं हम। ग्रैंड पेरेंट, ग्रैंडसन। ग्रांट, ग्रेप्स, ग्राफिक्स, ग्रास, ग्रेटफुल, ग्रेट, ग्रीन, ग्रीट, ग्रीटिंग, ग्रे, ग्रिल, ग्रिल्ड, ग्रोसरी, ग्राउंड, ग्रो अप, ग्रो, ग्रो अप। ग्रो अप एक साथ है। ग्रो अप का मतलब होता है समूह, ग्रो अप का मतलब बड़े। गेस्ट, गेस्ट का मतलब अतिथि। एक इंपॉर्टेंट मैसेज है, क्या है भाई आप लोगों के लिए, मैसेज है। बहुत लोग वीडियोस देख रहे हैं और वो सोचते हैं कि ये इंग्लिश के बहुत आसान शब्द हैं और बड़ी ही आसानी से मिल जाते हैं। जी नहीं, जब भी आप किसी स्पोकन इंग्लिश क्लासेस को ज्वाइन करेंगे, अगर आपने अपने जीवन में अच्छे से सीखने के लिए ज्वाइन किया होगा, तो वहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम वोकैब की आती है,
ठीक है। 70% स्टूडेंट हर क्लास में ऐसे होते हैं जिनकी वोकैब बहुत कमज़ोर होती है, वो वहाँ पर चीज़ों को सीख ही नहीं पाते, कर ही नहीं पाते। तो कभी भी अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो वर्ड मीनिंग आपको आनी ही चाहिए। अंग्रेजी में किसी वर्ड को क्या कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि लर्न के दो मतलब होते हैं, एक होता है सीखना और एक होता है याद करना। अगर टीचर ने लर्न बोला और आपको ये समझ नहीं आया कि उसका सेंस क्या है, सीखना है या याद करना है, तो आप वो सेंटेंस को समझ नहीं पाएंगे। इसी तरह जितने भी वर्ड्स हम इस सीरीज़ में सीख रहे हैं, अगर आपको उनके मीनिंग नहीं पता तो आपको पता ही नहीं होगा। अब ग्राफिक्स क्या है, तो जहाँ ग्राफिक्स आएगा वो सेंटेंस समझ ही नहीं आएगा आपको। ग्रे होगा तो ग्रे में कंफ्यूज हो जाएंगे, धूसर पता ही नहीं होगा कि धूसर क्या होता है, ठीक है। इसी तरह ग्रो क्या होता है, इसी तरह गेस्ट क्या होता है। तो इसमें से सारे शब्दों के अर्थ हमें जानने होते हैं अगर कोई भी इंग्लिश सीखता है। अब यहाँ ज़रूरी क्या है, यहाँ ज़रूरी है ग्रीटिंग शब्द को याद रखना, शुभकामना को नहीं। अगर आपको ग्रीटिंग पता है तो आपको शुभकामना याद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इंग्लिश से हिंदी सीखते हैं, हिंदी के द्वारा हम इंग्लिश सीखते हैं, तो हमें इंग्लिश के वर्ड्स को पकड़ना पड़ता है, उनका हिंदी मीनिंग पता करना पड़ता है। अगर हमें हिंदी के इंग्लिश पता होगी या इंग्लिश की हिंदी पता होगी, तभी हम अच्छे से उसको सुन पाएंगे, उसको समझ पाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात। इसी तरह से बहुत चीज़ें समझाने की है, तो लोगों का ध्यान इस चीज़ पे नहीं रहता कि क्या इंपॉर्टेंस है। लोग खाली दूसरों की बुराई करना जानते हैं या कमेंट करना जानते हैं, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। लोग आपको कहते रहेंगे, पूरे जीवन में आप 1 साल 2 साल या 10 साल लगाएंगे तब अच्छे से इंग्लिश सीख पाएंगे। और एक वर्ड में मैं आपको एक वीडियो में 100 वर्ड दे रहा हूँ। ये वर्ड बहुत ही पैट वर्ड्स हैं जो बार बार यूज़ होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि आप किसी डिक्शनरी को उठाएंगे तो उसमें लाइन वाइज ऐसे मिल जाएंगे, जी नहीं, बिल्कुल अलग अलग वर्ड्स होते हैं। इसमें से आएंगे कई सारे वर्ड, और जितने भी वर्ड्स हैं, ये ग्रास हो गया, ग्रांट हो गया, ग्रेप्स हो गया, ग्रेटफुल हो गया, ग्रेट हो गया, ग्रीन हो गया, ग्रिल्ड हो गया, ग्रे हो गया, ग्रीटिंग हो गया, ग्रो अप हो गया, ये सारे ऐसे वर्ड हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। लेकिन जिसने कभी इंग्लिश पढ़ी नहीं, इंग्लिश की क्लासेस को अटेंड नहीं किया, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, लाइन वाइज उसको पढ़ाया नहीं गया, उनको ये वर्ड मीनिंग नहीं याद होते। या 18+ से, जो भी 18 साल से छोटे बच्चे होते हैं, वो पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं देते, तो अपने टाइम में इन सारे वर्ड्स के मीनिंग उनको पता ही नहीं होते। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यार सीखने के लिए। फ्री में वीडियोस आपको मिलती हैं, इन वीडियोस को देखिए, अच्छे से सीखिए। और शुरुआती दिनों में आप वीडियोस पे व्यूज़ नहीं देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद अच्छे व्यूज़ आप देते हैं, तो लगातार वीडियोस को देखते रहिए, जब भी समय मिलता है तब देखिए। अब चलिए लास्ट हम 20 शब्दों की तरफ बढ़ते हैं। गेस्ट हाउस। गेस्ट हाउस का मतलब मेहमानों का घर। मेहमान के लिए हम घर रखते हैं, अगर कभी कोई आता है हमारे घर पे तो उसके लिए अलग से गेस्ट हाउस रखते हैं। ये अमीरों की आदत है, अमीर लोगों के गेस्ट हाउस हुआ करते हैं, ठीक है। हमारा गेस्ट रूम हुआ करता है, हम रूम में रखते हैं उनको। तो गेस्ट हाउस अमीर लोगों के लिए। जैसे अभी एक गाना आया था जैकलीन और सलमान खान का, तो सलमान खान का गेस्ट हाउस था। गाइड बुक। गाइड बुक का मतलब होता है सहायक पुस्तक। जैसे एनसीईआरटी की बुक होती है, उसमें सभी क्वेश्चनों के आंसर नहीं होते, लेकिन एक गाइड बुक आती है जिसमें उन्हीं एनसीईआरटी के सभी आंसर होते हैं। गम, गोंद, गन, बंदूक, गाय, लोग, ठीक है। गाइस सुना होगा बहुत जनों को बोलते हुए। गाइस का मतलब क्या होता है, आप सभी लोग, आप सभी व्यक्ति। जिम को जिम ही कहते हैं। जिमनास्टिक, कसरत करना, एक उछल कूद वाली कसरत करना, रस्सियों से लटकना, ठीक है। इसमें किसी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बहुत कम किया जाता है। गिटार तो आपको पता ही है। गाउट का मतलब गठिया। गेप का मतलब जम्हाई लेना, ऐसे जम्हाई लेते हैं, ये क्या होता है, गेप। गास्प का मतलब हाफना, ऐसे हम हाफते हैं ना, इसे क्या कहते हैं, गास्प। जीनियस, बुद्धिमान। गेस्चर का मतलब होता है हाव भाव। किसी के हाव भाव से उस व्यक्ति के बारे में पता चल जाता है। तो हमेशा 4 लोगों के आगे हमारा गेस्चर अलग होता है, और जब हम अकेले होते हैं 2 दोस्तों के साथ तो हमारा गेस्चर अलग होता है। तो गेस्चर का मतलब क्या होता है कि आपके हाव भाव। ग्लैमर का मतलब होता है जादू टोना। जैसे कोई लड़की है वो इतनी खूबसूरत नहीं है, लेकिन अगर वो ग्लैमर वर्ड में आ गई तो अपने आप खूबसूरत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जादू टोने का मतलब क्या है, इतनी तरह के फैशन होते हैं, इतने तरह के ऑपरेशन होते हैं जिनसे उनको बदल दिया जाता है, ब्यूटीफुल बना दिया जाता है, इसीलिए उसको ग्लैमर वर्ड बोलते हैं। अब यहाँ ग्लैमर का मतलब जादू टोना सीधा मतलब नहीं है। आप समझिए बात को, ग्लैमर को जानिए, जादू टोना को नहीं, कि ग्लैमर क्या होता है। गॉसिप का मतलब क्या होता है, गपशप करना। जैसे औरतें करती है, गॉसिप करती है एक दूसरे के बारे में, अरे सलमान की मूवी बहुत बेकार है यार, अब तो बेकार हो गया, अब तो अच्छी मूवी कर नहीं पा रहा है। गॉबलिन का मतलब प्रेत। गार्ड का मतलब लॉकी। ग्रीड का मतलब लोभ। ग्रिप का मतलब पकड़, किसी चीज़ पर कितनी ग्रिप है।
ग्रेन, ग्रेन का मतलब अनाज। अब चलिए लास्ट में इन सभी शब्दों को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। फोकस इंग्लिश वर्ड पे होने चाहिए, मीनिंग पे नहीं। मीनिंग एक बार पता चल जाए तो उसको याद रखना है आपको, और ज़्यादातर अगर आप इसी वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे तो मीनिंग अपने आप याद हो जाएगी, फिर आपको स्पेलिंग लर्न करनी है बस। गेस्ट हाउस, गाइड बुक, गम, गन, गाय, जिम, जिमनास्टिक, गिटार, गाउट, गेप। गास्प, जीनियस, गेस्चर, ग्लैमर, गॉसिप, गॉबिन, गॉबलिन, गार्ड, गॉड, गार्ड, ग्रीड, ग्रिप और ग्रेन। इस तरह के सभी वर्ड को आपको याद करना है जो इंग्लिश के वर्ड हैं। हिंदी में मीनिंग को सिर्फ जानना है कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा गेप, गेप का मतलब क्या होता है, जमाई लेना। तो ये शायद आपके लिए नया वर्ड होगा, तो बस इसका मतलब गेप याद रखिए कि गेप का मतलब जमाई लेना होता है। कभी आप सेंटेंस आएगा या पढ़ेंगे या कभी आप बोलेंगे तो आपको पता होगा गेप का मतलब क्या होता है। नहीं तो किसी सेंटेंस में अगर गेप आया है तो आपको उसका मीनिंग ही नहीं पता चलेगा। इसी चीज़ के लिए, समझ को बढ़ाने के लिए, समझदार लोग वोकैब को मजबूत करते हैं, वर्ड मीनिंग रटते हैं, याद करते हैं। वर्ड मीनिंग रटने से ही, बार बार पढ़ने से ही याद होती है। तो मुझे आशा है ये वीडियो आपको समझ आई होगी। आई होप you like this video. If you like this video, please subscribe my channel and like this video. I hope you like this video. We will meet again in our next class, next session.